गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोणों में संबंध। एक ही वृत्तखंड के कोणों में संबंध, ठीक है। इसके पहले आप लोगों को वृत्त के विभिन्न प्रकार के पार्ट के बारे में बता दिया था। वृत्तखंड क्या होते हैं? जीवा और चाप से घिरी आकृति को जीवा और चाप से घिरी आकृति को वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पे जीवा क्या है? ए बी। और हम अगर ये मान ले ये चाप हो जाएगा, एक चाप ए बाई बी है, एक चाप आपके पास ए एक्स बी है। हम यहाँ पे अभी किस पे फोकस करेंगे? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे। हमने यहाँ पे कहा है एक ही वृत्तखंड के कोण। हाँ जी, हम यहाँ बात कर रहे थे एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण हम अगर बात करें, अगर ये वृत्त आपके पास ये है तो इसमें ए बी हो जाएगी जीवा। जीवा वृत्त को दो वृत्तखंड में विभाजित करती है, सही है। जीवा किसी वृत्त को दो वृत्तखंड में विभाजित करती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। एक होता है माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ये समझ में आ गया। अब कहता है अगर दो कोण आपके पास है, दो कोण आपके पास है ए सी बी और दूसरा क्या, ये क्या हो गया? ए सी बी किसमें कोण बना हुआ है? वृत्तखंड ए वाई बी में। भाई यहाँ पे दो वृत्तखंड दिखाए थे, एक ए वाई बी से हो जाएगा, एक हो जाएगा ए एक्स बी। ए एक्स बी और ए वाई बी। ए वाई बी ए एक्स बी क्या है? ये आपके पास ए एक्स बी, यही तो है। ऊपर वाला हो जाएगा ए वाई बी, ठीक। इसमें दो कोण बना दिए, ए वाई सी बी और ए डी सी। ए डी सी यहाँ पे कहीं बीच में सेंटीमीटर हो को उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन से कोण बने? ए सी बी और ए डी बी। दो कोण दिख रहे हैं सबको? दो कोण दिख रहे हैं, ठीक है। किसमें है? ये वृत्तखंड ए वाई बी में है, ऊपर वाले वृत्तखंड में है, ठीक है। हम यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ए वाई बी के अंतर्गत, देखो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई बी, ठीक। इसके अंतर्गत दो कोण ए सी बी और ए डी बी कैसे हैं? ये अंतर्गत कोण जो इस वृत्तखंड को विभाजित कर रहे हैं या अंतःखंडित करते हैं। अगर हम इसको ऐसे देख लें बेटा, ये वृत्त हो गया है, ये वृत्त हो गया है। इसके बाद यहां पे कह दीजिए आप ये हो जाएगी लाइन आपके पास जीवा हो जाएगी। ये कह दो ए, ये कह दिए आप बी, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी, ये हो गई जीवा हो गई है। ये जीवा इस वृत्त को दो वृत्तखंड में विभाजित कर दिया है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं? ये क्या हो गया है? एंगल ए सी बी दिख रहा होगा। ए सी बी किसमें बना है? वृत्तखंड ए वाई बी वाले में, ऊपर वाले वृत्तखंड में बना है, ठीक। इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा वृत्तखंड में ए डी बी, दिख गया। ये ए सी बी
मुझे आशा है इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण कौन से हो गए? ए सी बी और ए डी बी, ये दो एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए हैं। ये ऊपर वाले वृत्तखंड को विभाजित कर रहे हैं, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्तखंड ए वाई बी के ये दो अंतर्गत कोण हैं। ध्यान आया? ये बताया था, ये दोनों क्या है? अंतर्गत कोण हैं। ठीक, तो इसमें हम ये दो कोण सबको समझ में आ गया। एक कोण ये दिख गया है, एक कोण आपके पास ये दिख गया है। ठीक, अब एक ही ये क्या हो गया? एक ही वृत्तखंड में एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होंगे? दोनों कोण समान होंगे, दोनों कोण समान होंगे। ठीक, तो हम यहां पे ये भी याद करना है, ये भी थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वृत्तखंड, अभी हम बता दें कैसे ये आ रहा है या ये ऐसा क्यों आ रहा है। जो हम पहले थ्योरम पढ़ चुके थे के कोण, या कह लीजिए एक ही चाप के कोण समान होंगे। मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। ठीक है, सही है? सही है, इतना सही है। फिर से देखते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण समझ में आ गए हैं। ये किसमें बना है? वृत्तखंड ए वाई बी में। दोनों कोण समान होंगे ये बता दिया है। दोनों यानी एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के कोण समान होंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण हम लोग देख चुके हैं। अब एक ही चाप मतलब क्या हो गया है भाई? अगर आप ए बी मिटा दो, अगर यहां पर आप ए बी मिटा दोगे तो ये चाप ए बी नहीं आ गया है। आप अगर यहां पर ए बी मिटा दोगे तो ये चाप ही तो होगा आपके पास। ये ए बी इसी चाप पे तो दोनों कोण बने हैं, यानी दोनों बात वही है, दोनों बात वही है। इतना सही है, इतना सही। आगे बढ़ो। एक ही वृत्त के खंड के कोण समझ में आ गया है, एक ही चाप के कोण समझ में आ गया है, और ये दोनों बराबर होंगे। दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, ये सही है। अब इसे कैसे साबित करेंगे? एक तो आप ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं, उसको भी देख लेंगे, या आप मान लीजिए हमने केंद्र ओ था आपके पास। अगर मैं यहां पर ए ओ और ओ बी को मिला दूं, ये एंगल ए ओ बी दिखेगा। सही है। हमने ये पढ़ा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 गुणा ए सी बी। ये ध्यान आ रहा है किसी को? आ रहा है? क्या थी लाइन? एक ही चाप से केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप से शेष भाग में बने हुए अंतर्गत कोण का ये दुगना होता है। ये ऐसा है कि नहीं है? ये पढ़ा है हमने कि किसी भी चाप से केंद्र में बना हुआ कोण उसी चाप के वृत्त के शेष भाग में बने हुए कोण के दुगना होता है। सही है? यानी पूरे ए वाई बी जो आर थी इसमें कहीं भी कोण बना होगा इसका दुगना होगा। मान ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं? एंगल ए ओ बी, ये भी आपका 2 गुणे एंगल ए सी बी हो गया। एंगल ए ओ बी इसके बराबर ही तो होगा एंगल 2 गुणे एंगल ए डी बी भी कह सकते हैं। भाई मान लीजिए अगर ये आपके पास x है ए सी बी, तो ये ए ओ बी 2x हो जाएगा। अगर ए सी बी x है तो ए ओ बी 2x हो जाएगा। और ए डी बी क्या होगा? इसका आधा ही तो होगा ए ओ बी का, ये इसका आधा ही तो होगा, तो ये भी आपके पास x हो जाएगा।
आ गया। एक ही वृत्तखंड में बना कोण या एक ही चाप पर बने कोण आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। कह सकते हैं आराम से, ये थ्योरम है, ये आगे आपको आगे की कक्षा में भी काम आएगा। अब देखो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि 2 गुणा एंगल ACB बराबर 2 गुणा एंगल ADB कह सकते हैं। कह सकते हैं, यस सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यस सर तो एंगल ACB बराबर एंगल ADB। ये हर चीज याद होनी चाहिए, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आएगी और ये 10th या उसके बाद भी आपके काम आएगा। ये समझ लीजिए सब कुछ मैं क्लास 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं या कक्षा 8 में आने वाला एग्जाम राष्ट्रीय आयोगिता परीक्षा समझ में आ रहा है और सबको पार्टिसिपेट करना है। चलिए इतना समझ में आ गया है। तो हमने यहाँ पे आज क्या सीखा है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण या एक ही चाप में बना कोण एक दूसरे के समान होंगे। इसको हमने सिद्ध किया है इसके पहले वाले थ्योरम से जो हमने पढ़ा था। किससे सिद्ध किया है पहले वाले तो कि चाप के द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण उसी चाप से वृत्त के शेष भाग में बने हुए कोण का दुगना होता है। मुझे आशा है आप लोग कार्य पुस्तिका के प्रश्न लगा रहे होंगे। घर जाइएगा, इसी पर आधारित कार्य पुस्तिका में बहुत प्रश्न मिलेंगे, उसको लगाइएगा। अच्छे से रहिए, खुश रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।